नमन भारत भूमि को और नमन इस पर जन्मे महापुरुषों को। हम सभी ने अपने माता पिता और दादा दादी को वेदों की बातें करते सुना होगा और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी की उत्पत्ति हमारे प्राचीन भारतीय मैथमेटिशियंस एंड स्कॉलर्स आदि के कारण हुई है। चाहे वो मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, इंजीनियरिंग या मैथ्स, कोई भी क्षेत्र हो, उन भारतीय जीनियस की लिस्ट एंडलेस है जिन्होंने कई इनोवेशंस की नींव डाली। यदि हमारे पूर्वज विज्ञान और टेक्नोलॉजी के अपने ज्ञान और योगदान की विरासत न छोड़ते तो कई आधुनिक खोजें होती ही नहीं। तो आइए जानते हैं एक ऐसे ही महापुरुष के बारे में, नमन ऋषि बौधायन। आप सभी ने पाइथागोरस प्रमेय का नाम तो सुना होगा। बौधायन को इस प्रमेय का जनक माना जाता है। ही इज द ओरिजिनल मैथमेटिशियन बिहाइंड दिस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम वास्तव में पाइथागोरस से बहुत पहले जाना जाता था। पाइथागोरस के जन्म से कम 1500 साल पहले, और बौधायन को सबसे पहले सुलभ सूत्र लिखने का श्रेय भी जाता है। ऐसा माना जाता है कि वह एक पुजारी और बहुत उच्च मानकों के वास्तुकार भी थे। उन्होंने वैदिक पुजारी के रूप में धार्मिक संस्कारों के लिए नियम प्रदान करने के लिए सुलभ सूत्र लिखा। दूसरे शब्दों में वे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व करने की टेक्निक देते हैं। बौधायन को गणित में प्रगति के लिए महत्वपूर्ण योगदान का श्रेय दिया जाता है। उनके योगदान में सबसे प्रमुख कुछ इस प्रकार हैं, जैसे नंबर 1 पे बात करें, एक स्क्वायर के चारों तरफ सर्कल खींचना। बौधायन एक स्क्वायर के एरिया के बराबर और इसके विपरीत भी एक सर्कल का निर्माण करने में सक्षम थे। संभवतः सर्कुलर वेदियों के निर्माण की अपनी खोज में उन्होंने नीचे दिखाए गए 2 वर्गों को घेरते हुए 2 सर्कल्स का निर्माण किया। उनको यह पता था कि स्क्वायर के अंदर स्क्वायर की तरह ही बड़े सर्कल के अंदर छोटे सर्कल का एरिया बड़े से आधा होता है, और वे जानते थे कि सर्कल का एरिया उसकी रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। और इसी से बौधायन ने एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन किया कि कई रेगुलर पॉलीगॉन्स के एरिया और पेरीमीटर इंक्लूडिंग द स्क्वायर्स अबव एक दूसरे से रिलेटेड या संबंधित हो सकते हैं, जैसा कि सर्कल के मामले में हुआ है। अब बात करते हैं दूसरे योगदान के बारे में। बौधायन को पाई की वैल्यू की खोज करने वाले पहले लोगों में से एक माना जाता है, और इसका उल्लेख उनके सुलभ सूत्रों में मिलता है। उनके आधार के अनुसार पाई का अनुमानित मान है 3। अब बौधायन के सुलभ सूत्र में पाई की कई वैल्यूज पाई जाती हैं, क्योंकि विभिन्न रचनाएं देते समय बौधायन ने सर्कुलर शेप्स के निर्माण के लिए डिफरेंट अप्रोक्सीमेशन यानी कि आसपास की डिफरेंट वैल्यूज का उपयोग किया था। इनमें से कुछ वैल्यूज आज पाई के मूल्य के बहुत करीब हैं। 499 एडी में एक अन्य भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने पाई का सटीक मान निकाला था, जो था 3.1416। नंबर 3, 2 का स्क्वायर रूट निकालने का मेथड। अकॉर्डिंग टू बौधायन, डायगोनल की लेंथ इन टर्म्स ऑफ इट्स साइड्स इज इक्विवेलेंट टू √2। बौधायन एक वर्ग के यानी कि एक स्क्वायर के डायगोनल की लंबाई उसकी भुजाओं के रूप में देता है, जो 2 के वर्गमूल के सूत्र के बराबर है। बौधायन के कार्यों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उन्होंने रेक्टेंगल और स्क्वायर्स पर ज्यादा एम्फेसिस दिया है। उनके कुछ ग्रंथों में निम्नलिखित थ्योरम शामिल हैं, जैसे किसी भी रोम्बस में डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्रीज पर बाइसेक्ट करता है। एक रेक्टेंगल के डायगोनल बराबर होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एक आयत के मध्य बिंदु एक रोम्बस का निर्माण करते हैं, जिसका क्षेत्रफल आयत का आधा होता है, और एक स्क्वायर के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने स्क्वायर का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ओरिजिनल स्क्वायर का हाफ होता है। बौधायन ने अपनी पुस्तक बौधायन सुलभ सूत्र में पाइथागोरस प्रमेय को लिस्ट किया है। बौधायन ने मैथमेटिकल रिजल्ट्स को एक साधारण श्लोक में और एक आम आदमी की भाषा में समाहित करके सीखने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। अब सवाल आता है कि थ्योरम का क्रेडिट बौधायन को ना देकर पाइथागोरस को क्यों दिया जाता है? तो अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अन्य भारतीय महापुरुषों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें
और गर्व करें भारत भूमि पर, गर्व करें ऋषि बौधायन पर और गर्व करें अपने आप पर कि आप इस देश की संतान हैं। धन्यवाद। नमस्कार।